भी आप रोज राम राम की तरह जप रहे थे, ये बंद हो रही है, ये बंद हो रही है, बंद हो रही है, और हम बढ़ाते जा रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमने 1250 करे, अब 1500 करे। अब ये हमने अच्छी बात कही और अभी आप फिर अटक गए 3000 के लिए। अरे हमने 28 तक 3000 नहीं, हम तो 5000 रुपए प्रति बहन को देने के लिए तैयार है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश को विधानसभा को एक विशेष सत्र बुलाओगा और सत्र के दौरान बहुत सारे नेताओं के भाषण चर्चा में हैं और ई के संगई चर्चा में है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भाषण। दरअसल मध्य प्रदेश की विधानसभा के 70 साल पूरे होने पे जो सत्र बुलाओगा तो और इस सत्र में तमाम सारे जो नेता थे उनने पक्ष विपक्ष की जो बाध्यताएं होती हैं, जो एक दूसरे की आलोचना होती है, उनसे परे होकर सकारात्मक बातें करी। लेकिन ई पूरे के पूरे विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भाषण के अंश धीरे धीरे करके जब सोशल मीडिया पे सामने आए तो सीधे तौर पे दिखाई दो कि मुख्यमंत्री अब नए मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं बल्कि सधे भय और मंझे भय नेता के तौर पे सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो उनने मध्य प्रदेश के इतिहास पे बात करी, वर्तमान पे बात करी और संगई भविष्य पे भी बात करी और एक तरीके से जो संदेश देने की कोशिश करी कि फिलहाल वे लंबी पारी खेलवे के मूड में हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा के भाषणों को एक आप छोटे छोटे अंश के जरिए समझो कि आखिर मुख्यमंत्री ने बड़ो संदेश दे दो है। लाडली बहना के लिए बार बार 3000 की बात कह रहे। अब मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि लाडली बहना 2023 जून में लागू हुई। जब हमारा चुनाव हुआ तब भी, चुनाव के बाद तक भी आप रोज राम राम की तरह जप रहे थे, ये बंद हो रही है, ये बंद हो रही है, बंद हो रही है, और हम बढ़ाते जा रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमने 1250 करे, अब 1500 करे। अब ये हमने अच्छी बात कही और अभी आप फिर अटक गए 3000 के लिए। अरे हमने 28 तक 3000 नहीं, हम तो 5000 रुपए प्रति बहन को देने के लिए तैयार है। सकारात्मक रूप से नारी सशक्तिकरण की योजना पे आप ये सुझाव तो दीजिए कि कौन सा काम करा करके इन लाडली बहनों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। हम तो आपसे भी सुझाव चाहते हैं। हमने कहा कि हम घर बैठ करके बहनों के लिए और उनकी सशक्तिकरण की योजना में क्या चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने नाम दिए कि खिलौना बनाने वाली कारखाने में, रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने वाली बहनें, ऐसी बहनों को तो हम ट्रेनिंग दिला करके 5000 रुपए महीना प्रति लेबर को हम अपनी तरफ से 10 साल तक की गारंटी फैक्ट्री मालिक को दे रहे हैं। क्योंकि खाली 3000 नहीं, हम तो और बढ़ाना चाहते हैं। और जो बहन काम करने आ रही वो 2000, 3000, 5000 नहीं, उसको 10,000 मिले, 15,000 मिले। हम तो ये चाहते कि हमारे माध्यम से जितना भला हो सके। सरकार का मतलब लोगों को भला करना। डाकू की बात करी, वो भी आपसे नहीं मरे थे, मारे तो हम नहीं थे, खत्म तो हम नहीं करे। चलो कोई बात नहीं, डाकू पुरानी बात हो गई। लेकिन अभी नक्सलवादी तो इसी महीने मारे। सब हमने 1 साल के अंदर 13 नक्सलवादियों का खात्मा किया है। ये हमारी सरकार के दम है और आपका सहयोग भी है, क्योंकि आप भी हमारे सदन के माननीय सदस्य। आपके हमारे सबके सहयोग से आज लाल सलाम को आखिरी सलाम करके सबसे बड़ा बदला तो हमने अपने राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार के मंत्री का जो मारने से जो हमको दुख था उसका बदला लिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये आप बताइए नेता प्रतिपक्ष जी, हिडमा के मामले में जिस प्रकार से दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, नक्सलवादी तो नक्सलवादी होगा, उससे कोई किसी की दोस्ती नहीं हो सकती। बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा कि जो माननीय प्रहलाद जी यहाँ बैठे वो तो स्वयं उस भीषण माहौल में चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री के मंत्री मर जाए और कोई बदला नहीं ले, ये कहां हो सकता है। मध्य प्रदेश के लिए कलंक था, हमें गर्व है, हमने वो कलंक धोके दिखाया। ये हमारे सशस्त्र बलों के लिए, पुलिस बल के लिए, आम जनता के लिए, इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के लिए गौरव और गर्व की बात है। और केवल इतना ही मान लेते माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, कि आपने कौन सा मॉडल बनाया ताकि ये माननीय गृह मंत्री जी ने जो 26 मार्च तक की तारीख दी और जनवरी तक थी, मुझे धन्यवाद देना चाहिए माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। उनके सक्रिय मार्गदर्शन से हमने डेडलाइन के पहले नक्सलवादियों को खत्म कर दिया। ये हमारी सरकार के दम है। इसका परिणाम ऐसा आया कि आज हमने क्या मॉडल बनाया, मैं बताना चाहूंगा। 2-4 मिनट उसकी बात जरूर करना चाहिए। 2024-25 में 16 मुठभेड़ हुई और 16 मुठभेड़ में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो जवान हमारे जान की बाजी लगा करके नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान में लगे, हमें उन सारे
48 के आसपास सारे पुलिस जवान और अफसरों के लिए हृदय से उनके प्रति हमारा श्रद्धा का भाव है। उनके अपने बलिदान की कीमत पे हमने अपने इस अभियान को सफलता से प्राप्त किया। उनको हमको श्रद्धांजलि देना चाहिए, जिनने जान की बाजी लगा करके हमको ये दिन दिखाया। और उससे बढ़कर के भी आप अंदाज लगा लो, पुलिस बल ने जो हथियार बरामद किए वो तो नक्सलवादी तो छोड़ो, पाकिस्तान की सेना जैसे हथियार थे। AK-47, 4 SLR, 4 इंसास, 5 राइफल, कुख्यात नक्सली सुरेंद्र कबीर, राकेश ओडी, ऐसे दुर्दांत आतंकवादी जिन पे 75 लाख का इनाम था, वो हमने न केवल सरेंडर कराए बल्कि आप बताइए सब मिला करके 11 दिसंबर तो तारीख अमर हो गई मध्य प्रदेश के इतिहास में, जब पूरा नक्सलिज्म मध्य प्रदेश से समाप्त कर दिया। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। आपने चिड़ियाघर की बात कही, वनतारा की बात की, अच्छा भी लगा। जरा समाचार पत्रों को भी देख ले, बजट भी पढ़ लेते तो मुझे लगता कि आप शायद ये बात खड़ी नहीं करते। हमने ये कहा कि हमारे पास हर संभाग केंद्र के अंदर जू भी होना चाहिए, अर्थात चिड़ियाघर भी होना चाहिए, रेस्क्यू सेंटर भी होना चाहिए। जब हमारे टाइगर, ये प्रदेश में गौरव है कि टाइगर सबसे ज्यादा संख्या में देश में कहीं है तो मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा लेपर्ड कहीं है तो मध्य प्रदेश में, वल्चर सबसे ज्यादा कहीं है तो मध्य प्रदेश में, और तो चीतों का पुनर्स्थापन कहीं हुआ है तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। और आपके सामने देखते देखते पालनपुर कूनों से आपने टाइगर याद किया। हाँ, में गर्व है, इस देश का प्रधानमंत्री टाइगर नहीं लायन के बराबर है। हमें इस बात का आनंद है, उनका अपना आशीर्वाद भी है। आप बताइए, लायन तो दिए ही दिए, उन्होंने जैसे ही टाइगर का, लेपर्ड, चीते का दरवाजा खोला 2022 में, क्या आज वो पूरे विश्व के लिए आश्चर्य का विषय है कि चीते का परिवार कहीं नहीं बढ़ रहा है, उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। हमें इस बात का गर्व है। लगातार चीते का परिवार बढ़ते बढ़ते अब हमारा पालनपुर कूनो तो है ही, हमारा उछलता कूदता चीता कब राजस्थान पहुंच जाता है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। और केवल वहां नहीं, आपके मालवा में, गांधी सागर में हमने दूसरा चीतों का घर बनवा दिया। और तीसरे के लिए अब ये बस्तर की, अपने बुंदेलखंड की बात में यादवेंद्र सिंह जी भूल जाते हैं। हमने बुंदेलखंड में कैबिनेट करी, कभी इसकी तारीफ भी कर देते। और वहां हमने अपने नौरोई में सबसे, अब तीसरा चीते का घर आपके घर बनाने वाले हैं। आप भी आओ, हम भी आओ, साथ में लोगों को टूरिज्म के माध्यम से लोगों को जोड़े, उनकी आय बढ़ाए, जंगल की शोभा हो। और ये नौरोई तो इतना अद्भुत बनने वाला, अध्यक्ष जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। आपने चिड़ियाघर की बात कही, वनतारा की बात की, अच्छा भी लगा। जरा समाचार पत्रों को भी देख ले, बजट भी पढ़ लेते तो मुझे लगता कि आप शायद ये बात खड़ी नहीं करते। हमने ये कहा कि हमारे पास हर संभाग केंद्र के अंदर जू भी होना चाहिए, अर्थात चिड़ियाघर भी होना चाहिए, रेस्क्यू सेंटर भी होना चाहिए। जब हमारे टाइगर, ये प्रदेश में गौरव है कि टाइगर सबसे ज्यादा संख्या में देश में कहीं है तो मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा लेपर्ड कहीं है तो मध्य प्रदेश में, वल्चर सबसे ज्यादा कहीं है तो मध्य प्रदेश में, और तो चीतों का पुनर्स्थापन कहीं हुआ है तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। और आपके सामने देखते देखते पालनपुर कूनों से आपने टाइगर याद किया। हाँ, में गर्व है, इस देश का प्रधानमंत्री टाइगर नहीं लायन के बराबर है। हमें इस बात का आनंद है, उनका अपना आशीर्वाद भी है। आप बताइए, लायन तो दिए ही दिए, उन्होंने जैसे ही टाइगर का, लेपर्ड, चीते का दरवाजा खोला 2022 में, क्या आज वो पूरे विश्व के लिए आश्चर्य का विषय है कि चीते का परिवार कहीं नहीं बढ़ रहा है, उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। हमें इस बात का गर्व है। लगातार चीते का परिवार बढ़ते बढ़ते अब हमारा पालनपुर कूनो तो है ही, हमारा उछलता कूदता चीता कब राजस्थान पहुंच जाता है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। और केवल वहां नहीं, आपके मालवा में, गांधी सागर में हमने दूसरा चीतों का घर बनवा दिया। और तीसरे के लिए अब ये बस्तर की, अपने बुंदेलखंड की बात में यादवेंद्र सिंह जी भूल जाते हैं। हमने बुंदेलखंड में कैबिनेट करी, कभी इसकी तारीफ भी कर देते। और वहां हमने अपने नौरोई में सबसे, अब तीसरा चीते का घर आपके घर बनाने वाले हैं। आप भी आओ, हम भी आओ, साथ में लोगों को टूरिज्म के माध्यम से लोगों को जोड़े, उनकी आय बढ़ाए, जंगल की शोभा हो। और ये नौरोई तो इतना अद्भुत बनने वाला, अध्यक्ष जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी।
मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आप देख लेना। हमने अपनी सरकार के गठन से 2 वर्षों में लगभग 14-15% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात आती है अध्यक्ष महोदय, तो बताना चाहूँगा, कर्जा ले लिया, कर्जा हो गया, बजट से ज़्यादा कर्जा हो गया। अरे भैया हिसाब तो लगा लो ढंग से, आप आंकड़े बता दो। 1 साल के अंदर लगभग हमने 82,000 करोड़ अगर लिया है तो 82,000 में हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का था। और ये 82,000 में हमने जो आप पुराना कर्जा बता रहे हो, ये आपकी सरकार से लेके पूर्ववर्ती पुराना कोई भी हिसाब रखेगा तो ब्याज भी देना पड़ेगा, मूलधन भी देना पड़ेगा। सरकार तो दलों के साथ बनती बिगड़ती है, लेकिन लायबिलिटी तो वही रहेगी ना। तो हमने तो केवल 82,000 करोड़ लिया है, लेकिन उसके अलावा अगर 4,21,000 में से 82 घटा दो तो ये 3.5 लाख करोड़ कहाँ से आया अध्यक्ष महोदय? ये हमारी सरकार की नेक नीति है और ये सरकार के 3% के अंदर की लिमिट के अंदर का काम है। ये हमारी अपनी भावना और जो बात है उसको समझ के सीधे सीधे जनता के बीच में लाओ। आप बताइए, बड़े से बड़े उद्योगपति 3% की लिमिट, आज बताओ कोई व्यक्ति बैलेंस शीट लेगा, अगर वो कोई बैंक में अपना ऋण नहीं बताएगा तो आने वाले समय में उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका विकास रुक जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से बैलेंस शीट में हमारे लिए तो कागज का तरीका है, लेकिन आप बताइए कि सब प्रकार से बिजली से लेकर सड़क तक सारे क्षेत्रों में अगर हमने हर एक क्षेत्र में अगर अनुदान अपना, आज जैसे माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद, वो बता रहे थे हर एक क्षेत्र में, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने तो कहा कि बजट के पहले 2-2 बार इतना पैसा बढ़ा देना एक एक विभाग में। कभी कल्पना तो करें कि अकेले पीडब्ल्यूडी विभाग में हमारे पास कितना बजट था भाई साहब इस बार का? 36% आपने बढ़ाया। कुल कितना है? लगभग ये हो गया 16,000। और आपका भाई साहब प्रहलाद जी भाई साहब कितना है ना? आप बताओ 2002-03 तक केवल 20,000 करोड़ रुपए का बजट होता था। हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का है। 2003 में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था जब सरकार का बजट सिर्फ 900 करोड़ रुपए का था अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद हमने उसको 10,000 करोड़ का किया था अध्यक्ष महोदय। ये हमारी सरकार की उपलब्धि थी और लगातार डेवलपमेंट के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ती जा रही है अध्यक्ष महोदय। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात। ये माननीय कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा। अब आप बताइए, इसी आधार पर तो हम बात करेंगे 2047 तक। आप बताइए, लगभग 3.25 लाख करोड़ से हम बजट को 5 साल में डबल करेंगे, अर्थात 2028 तक लगभग ये 7 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगा। फिर 5 साल बाद हमारी सरकार बनेगी, ये 7 का 14 होगा। फिर 5 साल बाद हमारी सरकार बनेगी, 14 का 28 होगा। तभी तो हमने कहा कि 2047 तक $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमारे राज्य की होगी। ये हमने निर्णय किया है। लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को यार, नॉन स्टॉप वाइब बोले बोले सूर्या को यार। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को यार।